आज की कहानी एक बड़े से सेठ के बारे में है जो नगर का सबसे बड़ा सेठ था। उसके पास सब कुछ था। उसके 2 बच्चे, एक सुशील पत्नी और माता पिता थे। उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद वह हमेशा तनाव में रहता। जीवन में हर कुछ पा लेने के बावजूद वह परेशान रहा करता। उसे भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। हम जानते हैं जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता तो इससे तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन जब जीवन में सब कुछ हो, इसके बावजूद मन अशांत हो, तो हमें इसका कारण समझ नहीं आता। यहाँ पर उस सेठ को भी यही बात खाई जा रही थी कि उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसका मन अशांत क्यों है। सेठ ने शांति पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपना काम, अपना परिवार, अपना सांसारिक जीवन, सबको वह छोड़कर एक सन्यासी बन गया। वह सन्यासी बनकर जंगल में चला जाता है। वह जंगल में पूरा दिन ध्यान में लगा रहता है। वह कई घंटों एक ही जगह में बैठकर नियंत्रण प्रकृति को निहारते रहता है। इसके बावजूद भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। इस बात से वह अब टूटने लगा था कि अपना सब कुछ छोड़ देने के बाद भी, इतने घंटे ध्यान में डूबने के बावजूद उसे जो मन से शांति मिलनी चाहिए वह मिल क्यों नहीं रही है। जब वह सेठ सन्यासी बन जंगल में ध्यान कर रहा था तो उस वक्त जंगल में एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने को आया था। जब उस चरवाहे ने उस सन्यासी को यानी उस सेठ को देखा तो वह उसे देखकर थोड़ी देर निहारता रहा और फिर वह आगे अपनी बकरियों को लेकर चला जाता है। जब वह चरवाहा थोड़ी देर के बाद अपनी बकरियों को लेकर उस रास्ते से आ रहा था तो वह फिर से उस सन्यासी को वहीं पर बैठा देखता है। उस सन्यासी को इस तरीके से बैठा देख उस चरवाहे के मन में कई प्रश्न आते हैं, जिसे पूछने के लिए वह उसके पास चला जाता है और वह चरवाहा उस सन्यासी से पूछता है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी शायद कोई मदद कर सकूं। वह चरवाहा कहता है, क्या आप रास्ता भूल गए हैं? आप मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगा। तो वह सन्यासी उस चरवाहे को कुछ उत्तर नहीं देता। फिर वह चरवाहा उनसे कहता है, आप थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। आपके चिंता का क्या कारण? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वह सन्यासी उस चरवाहे को वहाँ से भगाने लगता है। वह कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ से जाओ। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लूँगा। यह सुनकर वह चरवाहा वहाँ से चला जाता है। जब दूसरी सुबह वही चरवाहा फिर से अपनी बकरियों को चराने को जंगल लाता है तो वह सन्यासी को वहीं पर बैठा फिर से देखता है। तो वह चरवाहा फिर से उसके पास जाता है और जाकर उससे पूछता है कि आपकी समस्या है क्या?
आप इतने क्यों परेशान हो? आप मुझे बताएं तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। सन्यासी उस चरवाहे से कहता है, मेरी ऐसी परेशानी है जिसका समाधान कोई भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वह चरवाहा थोड़ा सोचता है कि ऐसी कैसी परेशानी जिसका समाधान ही नहीं कोई कर सकता। तो वह पूछता है कि ऐसी कैसी परेशानी है जिसका समाधान हो ही नहीं सकता। वह सन्यासी उस चरवाहे से बोलता है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और इसी शांति को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपना काम, सब कुछ। सन्यासी की बात सुन वह चरवाहा कहता है, अरे यह तो बहुत ही आसान है। आप इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित है। मन की शांति के लिए आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, और आपने मन की शांति के लिए अपना सब कुछ ही छोड़कर यहाँ पर आ गए। उस चरवाहे की बात सुन सन्यासी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह जोर जोर से कहने लगता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हें पता है मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं कितना परेशान हूँ। तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने को आए हो? जाओ यहाँ से। वह सन्यासी कहता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं यहाँ पर घंटों ध्यान में डूबा रहता हूँ कि मुझे मन की शांति मिल जाए, और तुम कहते हो कि यह बहुत आसान है। यह कहते हुए वह सन्यासी उस चरवाहे को काफ़ी भला बुरा कहने लगता है। उस सन्यासी की बात सुन चरवाहा कहता है, हमारा मन तभी अशांत होता है जब हम अपने मन में गलत गलत विचार के बीज को बोते हैं। हमारा मन हमारे वश में नहीं होता, तभी हमारा मन अशांत होता है। यह सुनकर सन्यासी काफ़ी प्रभावित होता है। तो वह सन्यासी उस चरवाहे से और कुछ बतलाने को कहता है इस मन के बारे में। चरवाहा बतलाता है, हमारे मन में कई सारे विचार के बीज बोए जाते हैं, और जब वे विचारों के बीज धीरे धीरे से बड़े होने लगते हैं तो वे बड़े होकर एक बड़े से वृक्ष बनकर हमें फल देते हैं। जब बीज ही खराब हो तो उसके फल भी हमें खराब ही मिलेंगे। चरवाहा कहता है, जब हम अपने मन में गलत विचारों के बीज डालेंगे तो उसके फल भी तो हमें वैसे ही मिलेंगे, लेकिन जब हम अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो उसके फल हमें हमेशा अच्छे मिलते हैं। वह आगे कहता है, हमारे मन में बाहर से 5 स्रोतों से सूचनाएं प्रवेश करती हैं। पहला है आँख। हम अपनी आँखों के द्वारा जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी, वह हमारे मन में एक बीज बोती है। हम अपनी आँखों के द्वारा जो कुछ भी देखते हैं, उसी तरह के बीज के वृक्ष हमारे मन में बनते हैं। दूसरी है कान। हम अपने कानों के द्वारा कई सारी बातों को सुनते हैं। तीसरी है स्पर्श। हम जिस प्रकार के भी स्पर्श का अनुभव करते हैं, हमारा मन में उसी प्रकार का बीज बोया जाता है। तीसरी है जीभा। जीभा से हम जिस प्रकार के भी स्वाद का लुत्फ़ उठाते हैं, उसी प्रकार के बीज बनते हैं।
पांचवी और आखिरी है हमारी नाक। नाक के द्वारा हम अपने कई सारी बीजों को अपने मन में डालते रहते हैं। इन सभी के द्वारा हमारे मन में बीजों का निर्माण होता है और ये सभी धीरे धीरे बढ़कर एक वृक्ष का निर्माण कर और हमें फल देते हैं। ये जैसे बीज होंगे उसके फल भी हमें उसी प्रकार से मिलेंगे। यह सुनकर वह सन्यासी और आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतना सामान्य सा लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। तो वह सन्यासी उस लड़के से पूछता है, तो क्या इस बोए बीज को हम बदल नहीं सकते? तो वह चरवाहा उससे बतलाता है, नहीं, हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम अपने मन में नए नए विचारों को डालकर हम उसे नई दिशा जरूर दे सकते हैं। जब हम अपने वर्तमान में ही रहकर उसी वक्त से अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों के बीज बोने लगते हैं, तभी से हमारा जीवन भी बदलने लगता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन में किस प्रकार के विचारों के बीज को डाल रहे हैं। हमें यह अच्छे से ध्यान रहे कि हम जिस प्रकार के भी विचार अपने मन में डाल रहे हैं, हमें उसका फल भी उसी प्रकार से मिलेगा और उसका जो फल होगा वह किसी और के लिए नहीं, वह सिर्फ हमारे लिए होगा। यह सब सुनकर उस सन्यासी को समझ में आ जाता है कि वह अपने जीवन में क्या गलत कर रहा था। उस सन्यासी को तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम में से कई लोगों को यह समझ ही नहीं आता। हमारा मन एक ऐसी भूमि है जिस पे हम जैसे बीज बोए उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। जब हम एक बंजर ज़मीन पर बीजों को डालें तो क्या उससे कोई फसल होगी? नहीं, वे बर्बाद हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम खराब बीजों को बहुत ही अच्छी भूमि पर डालें तो क्या उससे फसल होगी? नहीं, दोनों ही अवस्थाओं में फसल नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक चीज़ खराब है। वैसे ही हमारा मन भी है। जब हम अपने मन में बाहर से आ रही सूचनाओं को बिना सोचे समझे अपने मन रूपी भूमि में डालते जाते हैं, तो उसके द्वारा बने पौधे से भी हमें खराब ही फल मिलते हैं। हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने मन रूपी भूमि में किस प्रकार के विचारों के बीज बो रहे हैं।